आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं सैयद मुबशिर रफाई। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नई दिल्ली में दौलत मुश्तरका मुल्कों के स्पीकरों और प्रेजाइडिंग अफसरों की 28वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की 29वीं नेशनल यूथ फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए सताइश। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर को फिल्म साजी का मनपसंद मकाम बनाने के लिए मकामी सतह पर टैलेंट को बढ़ावा देने पर जोर। और आज जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है 78वां आर्मी डे। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने यह साबित कर दिया है कि जमहूरी इदारे और जमहूरी अमल मुल्क की जमहूरियत को वुसअत, इस्तेकाम और रफ्तार फराहम करते हैं। आज नई दिल्ली में संविधान सदन में दौलत मुश्तरका मुल्कों के स्पीकरों और प्रेजाइडिंग अफसरों की 28वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने गूनागूनियत को अपनी जमहूरियत की ताकत में बदल दिया है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इस मौके पर इजहारी ख्याल करते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मसनूई जहानत, एआई और सोशल मीडिया ने जमहूरी इदारों की कारकर्दगी और सलाहियत में बेपनाह इजाफा किया है। हमने कई अनावश्यक कानूनों को हटाया है, नए कल्याणकारी कानून बनाए, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार नीतियां बनाई है। इसका परिणाम है कि आज हम विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में मुनक्कदा 29वें नेशनल यूथ फेस्टिवल विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में शिरकत के बाद लौटे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ जम्मू में मुलाकात की। उन्होंने कौमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के लिए जम्मू कश्मीर के दस्ते को मुबारकबाद दी। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू के एक वफ्द ने इसके सदर एस रंजीत सिंह तोहरा की क़यादत में लोक भवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सिख तबके को बाइख्तियार बनाने और उनकी बहबूदी को यकीनी बनाने से मुतल्लिक अमूर पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को फिल्म साजी का एक मनपसंद मकाम बनाने के लिए लाजमी है कि मकामी सतह पर पोस्ट प्रोडक्शन सहूलियात को बढ़ावा दिया जाए, नीज मकामी टैलेंट की सलाहियत साजी में इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि इस ज़िम्न में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी एक अहम रोल अदा कर सकता है। आज मुंबई के नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NDFC में IICT का दौरा करने के बाद वहां इस इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विश्वास दियोस्कर के साथ बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि IICT और जम्मू कश्मीर हुकूमत के माबैन इदारा जाती इश्तराक को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने आज नई दिल्ली में ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में ज़राअत, बागबानी और दीही तरक्की के शोबों से मुतल्लिक मामलात पर तबादले ख्याल किया। आज जयपुर में 78वें आर्मी डे की मुनासिबत से एक शानदार परेड का इनेकाद किया गया। जगतपोरा के महल रोड पर वाक़ा इस परेड में भारतीय फौज की बहादुरी, नज़्म ज़ब्त और जदीद फौजी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया गया। पहली मरतबा फौज के दिन की परेड बराह रास्त अवाम के सामने फौजी छावनी से बाहर मुनक़द की गई। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मुल्क की खिदमत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सिपाहियों के अहल खाना को सेना मेडल्स अता किए। इस मौके पर सहाफियों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं आम नागरिकों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना तैयार है किसी प्रकार के आक्रमण के लिए। फ्यूचर वॉरफेयर यानी भविष्य में लड़ाई कैसी होगी, क्या हम उसके लिए तैयारी कर चुके हैं? जी हां, क्योंकि भविष्य की लड़ाई हर दिन बदलती रहेगी, इसलिए आज की तारीख पे जो हमें उचित लगा हमने उसकी तैयारी की और परेड में हमने उसे आपको दिखाया।
आर्मी डे के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने साबिक फौजियों और उनके अफराद खाना को मुबारकबाद पेश की है। ईरान की खराब सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर भारत ने अपने शहरियों को आइंदा इत्तला तक इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया है। इस दौरान तेहरान में भारतीय सफारत खाने ने अपनी एडवाइजरी में ईरान में मौजूद भारतीय शहरियों को कमर्शियल परवाजों या किसी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए से ईरान से चले जाने का मशवरा दिया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईरान में उभरती हुई सूरत हाल के बारे में आज वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बात की। वजीर खारजा ने उन्हें जमीनी सूरत हाल और वजारत खारजा की तरफ से इस ताल्लुक से किए जा रहे इकदाम के बारे में जानकारी दी। वजीर आला ने ईरान में मौजूद कश्मीरी तलबा और जम्मू कश्मीर के दीगर शहरियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए इकदाम से मुतलिक वजीर खारजा की यकीन दहानियों के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से अपील की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करके ईरान में कश्मीरी तलबा की सलामती के साथ वापसी के लिए इकदाम करें। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने भी मरकजी वजीर खारजा से अपील की है कि वो ईरान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर ईरान में जेर तालीम कश्मीरी तलबा की सलामती और उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए इकदाम करें। दरियासना जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ईरान में मौजूदा सूरत हाल के चलते एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट नई दिल्ली अनिल शर्मा को ईरान में ज़ेर तालीम जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए मुतलका एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन और लेज़ॉन के लिए नामजद अफसर मुकर्रर किया है। मज़कूरा अफसर वजारत खारिजा और मुतलका एम्बेसी हुक्काम के साथ राबिते में रहेंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। हमारे खबरों के बुलेटिन और न्यूज रूम के प्रोग्रामों शहर शहर मंजर, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़लेटर और नई मंजिलें के बारे में आप अपना फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। विकसित भारत 2047 के मंसूबे के तनाजुर में मुल्क में पायदार समाजी व इक्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने में ज़राअत का शोबा एक अहम रोल अदा कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भी इस सफर में भी एक मुनासिब रोल अदा कर रहा है। इस मकसद के लिए जम्मू कश्मीर में पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, पीएम कृषि सिंचाई योजना और दीगर कई ज़रूरी स्कीमें अमलाई जा रही हैं ताकि किसानों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाकर विकसित भारत के मंसूबे को कामयाबी के साथ हमकिनार कराया जा सके। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से लिए गए 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज का कल ऐलान किया गया। इन नताइज में तालिबात ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। साइंस मजमून में पहली पोजीशन हासिल करने वाली हफ्सा ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ये जर्नी जो है पूरी कांस्टेंट नहीं रही थ्रू आउट द ईयर। बहुत सारे हाइस, बहुत सारे लोज थे, बट ये थी कि मैं कंसिस्टेंट रही, मैं हार्ड वर्क करती रही। ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखे। जो मेरे टीचर्स ने मुझे मोटिवेटेड फील करवाया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेटेड फील करवाया, स्कूल ने भी हेल्प की। मेरी मैसेज ये है सबसे पहले पेरेंट्स के लिए कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करें। कॉमर्स के शोबे में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाली सालिहा ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए तैयारी तो बहुत की थी। सबसे पहले मैंने एक गोल बना लिया था कि चले कोई फिक्स्ड मार्क्स ना सही बल्कि अच्छे मार्क्स, एटलीस्ट 90s में ही मैं मार्क्स लाऊं ताकि मेरी 2 साल की जो ये कॉमर्स बैकग्राउंड में मेहनत है वो कहीं पहुंचे। तो मैंने अपनी जो स्टडी है उसको इन 6 महीनों में मंथली डिवाइड किया हुआ था। मैंने एक रूटीन फिक्स किया था जिस हिसाब से मेरा फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो सके, उसके बाद मेरा रिविजन कंप्लीट हो सके। होम साइंस के शोबे में अदीबा यूसुफ ने पहली पोजीशन हासिल की है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अदीबा ने कहा, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमारा सेशन स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग से ही मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था टाइम टेबल के हिसाब से, और मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मेरा पहले से ही ये था कि मुझे डाइटिशियन बनना है, तो उसके लिए मैंने होम साइंस प्रेफर किया। बस यही था कि मतलब अच्छा करना है तो बेस्ट देना है अपना। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि खुद पे कॉन्फिडेंट रहो और बाकी मतलब कंसिस्टेंट रहो। एक स्ट्रैटेजी पहले से, ये नहीं कि एग्जाम है तो 2 महीने से पहले स्टार्ट करो, नहीं, पहले से ही स्टार्ट करो। ये हैं आर्ट्स मजमून में पहली पोजीशन हासिल करने वाले ताबिन रियाज के तासुरात।
میں ہر کسی سے یہی کہنا چاہوں گا کہ 12th کی جرنی تھی. دس واز ناٹ اے سنگل ایئر, اٹ واز اے کلمینیشن آف آل دا ایئرس جو ابھی تک میری اسٹڈی رہی ہے. میں ایک نارمل پرسن ہوں, میں نے کوئی سوفیسٹیکیٹڈ کوچنگ نہیں لی کبھی بھی اپنی زندگی میں. زیادہ سے زیادہ میں نے اپنے ٹیچرز کی ہیلپ لی ہوگی. اب میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جو کوئی بھی غریب بچہ دیکھ رہا ہے یا کوئی بھی گاؤں سے someone who is not very much well off, much affluent, تو ان کے لیے میری میسج ہے, you guys can also dream and آپ کے لیے doors open ہیں. اب خبر جی رام جی اسکیم سے متعلق. حال ہی میں متعارف کیے گئے قانون وکست بھارت روزگار گارنٹی اور آجیویکا مشن گرامین کا عوامی سطح پر وسیع خیر مقدم کیا جا رہا ہے. سانبا کے ڈی ڈی سی ممبر رومیش چندر نے اس ضمن میں اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا. وکست بھارت جی رام جی کا جو بل پاس ہوا, سب سے پہلے تو ہم اس کا سمرتھن کرتے ہیں. نریگا کی جو اسکیم تھی جس میں 100 دن کا روزگار ہے, اب سینٹرل گورنمنٹ اس کو 125 دن کا کر دی ہے. اور ساتھ میں بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو ٹرانسپیرنسی لائی ہے, جو بھی پیسہ نکلے گا وہ ڈیجیٹل سسٹم سے نکلے گا. جو غریب کا حق ہے وہ غریب کو ملے گا. یہ ہیں سانبا ضلع سے تعلق رکھنے والے امر سنگھ کے تاثرات. وکست بھارت جی رام جی کے نام سے ودھیک پاس کیا ہے, اس کو ایک بہترین روپ دیا گیا ہے کہ گرامینوں کو روزگار مل سکے. اس میں پہلے 100 دن کا روزگار ملتا تھا, اب 125 دن کا ملے گا. اور ان کو یہ بہترین انفراسٹرکچر کو بڑھانے کے لیے جو بھوشیہ کی ہماری چنتا ہے کہ پانی گاؤں کا گاؤں میں رہے, یہ اور انفراسٹرکچر اچھا بنے تاکہ بھارت وکست ہو سکے. یہ بہت ہی اچھا ودھیک ہے اور ہم سب اس کے سمرتھن میں کھڑے ہیں. دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان اس اسکیم کے بارے میں کہتے ہیں. بہت بہتر ڈھنگ سے وکست بھارت جی رام جی یوجنا میں سنرکشت کیا گیا ہے. 100 دن کے بجائے 125 دن روزگار کی گارنٹی, بے روزگاری بھتے کے پراودھان کو مضبوط کر دیا. اب ولمبت مزدوری کے بھگتان پر دنڈ کا پراودھان, اترکت پیسہ دینا پڑے گا. وکست بھارت کے لیے وکست گاؤں, اور اس کے لیے دھن راشی بڑھائی گئی. اسی سال جو پرستاوت ہے, جو نیا وتی برس پرارمبھ ہونے والا ہے, 1,51,282 کروڑ روپیہ. سماج میں خوشحالی اور لوگوں کے درمیان یکسانیت کو یقینی بنانے کے لیے ضرورت مند افراد کی مدد کرنا انسانیت کا تقاضا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام. ساتھیوں, اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے. اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا. کسی بھی سماج کا آسودہ حال طبقہ اس ضمن میں ایک مثبت اور ٹھوس رول ادا کر سکتا ہے. اس بارے میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی ایک صحافی ثنا نغمہ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. انسان ہونے کے ناطے غریبوں, یتیموں, بیواؤں اور مریضوں کی مدد کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کہیں کوئی غریب یا بیمار شخص ہو تو اس کی مالی مدد کرنا ضروری ہے, اور اگر ہمارا پڑوسی یا ہمسایہ مدد کے قابل ہو تو وہ ہماری مدد کا حقدار ہے. اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ نکال کر غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا انسانیت ہے. عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ بزرگوں کو جسمانی کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے ان کا معیاری زندگی متاثر ہو جاتا ہے. بزرگوں میں عموماً فیٹی لیور کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اس بارے میں معروف معالج اور بزرگوں کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا. بزرگوں میں فیٹی لیور اکثر واضح علامات کے بغیر ہوتا ہے. اگر مسلسل تھکان, پیٹ کے دائیں حصے میں بھاری پن یا ہلکی تکلیف, بھوک میں کمی, وزن کا بڑھنا یا بغیر کسی واضح وجہ کے کمزوری محسوس ہونا فیٹی لیور کے علامات ہو سکتے ہیں. اس سے بچاؤ کے لیے روزانہ واک, وزن پر کنٹرول, پانی پینا, کم میٹھا, کم نمک اور کم تیل والی ڈائٹ اور ڈائبٹیز کا صحیح کنٹرول ضروری ہے. وقت پر جانچ لیور کو بچا سکتا ہے. جنوبی کشمیر رینج کے ڈی آئی جی پولیس جاوید اقبال متو نے آج کلگام ضلع میں واقع سیاحتی مقام اہربل میں پولیس اور سیکورٹی ایجنسیوں کے افسران کی ایک میٹنگ میں ضلع میں واقع سیاحتی مقامات کی سلامتی صورتحال کا جائزہ لیا. ڈی آئی جی موصوف نے سیاحوں کے اعتماد کو بڑھانے کے لیے مناسب اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا. میٹنگ کے دوران یوم جمہوریہ کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا.
साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस कश्मीर ने आज मीडिया बरादरी के ताउन से साइबर जराइम से मुतलिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस दौरान SSP CICE रमनीश गुप्ता ने ज़राई अबलाग के नुमाइंदों को साइबर जराइम से बचने और इसके मुख्तलिफ तौर तरीकों से रूशनास कराया। इस मौके पर DSP CICE आशिक हुसैन मलिक और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जम्मू पुलिस ने रेलवेपुरी नरवाल से बसर कुंड किश्तवाड़ से ताल्लुक रखने वाले यासिर शेख नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लंबेरी राजौरी में बहरोटी थन्नामणि के शिराज अहमद नामी ड्रग स्मगलर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने टहब चौक पुलवामा में चाटपोरा के बिलाल अहमद गनाई नामी एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से काफी मिकदार में नशीली अशिया बरामद की है। अवामी हलकों ने मुनशियात के कारोबार के खिलाफ पुलिस, नारकोटिक्स ब्यूरो और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों की कार्रवाइयों की सराहना की है। ताहम लोगों ने मुतालबा किया है कि अवामी अहमियत के मकामात खसूसन तालीमी इदारों, पब्लिक पार्कों, तफरीही मकामात, अस्पतालों, छोटी बड़ी गाड़ियों के बस स्टैंड्स, चौराहों वगैरह पर तलाशी कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जानी चाहिए ताकि ड्रग स्मगलरों के नेटवर्क को खत्म किया जा सके। जम्मू के एक सीनियर सियासतदान कुलवंत सिंह ने अपने 200 हिमायतियों समेत आज जम्मू में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल और दीगर कई लीडर भी मौजूद थे। दरियासना सत शर्मा ने MLA जम्मू नॉर्थ श्यामलाल शर्मा के हमरा पल्लोड़ा जम्मू में कई तरक्याती कामों का मुआयना किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज नवहट्टा में 5 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से तामीर हो रहे कम्युनिटी हाल और इलाके में जारी दीगर तरक्याती कामों का जायजा लिया। सीनियर PDP लीडर जहूर अहमद मीर ने मरकजी सरकार से मुतालबा किया है कि पांपोर के लिए अलग से जिला हेडक्वार्टर कायम किया जाना चाहिए। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 7:36 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 5:45 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।